पापा की परी। अच्छा अच्छा पापा अच्छा अच्छा कि हर चीज जो मुझे पता होगी वो चीज मेरे पेरेंट्स को पता होगी, हर चीज। तो पापा मेरे एजुकेशन सुपरिटेंडेंट थे नगर पालिका में। हाँ तो मैं पापा इंस्पेक्शन के लिए आते थे हाँ। स्कूल्स में। हाँ तो मैं पापा से कहती थी पापा आप आओगे मैं नहीं उठूंगी। मेरे पापा आया करेंगे। अब मतलब मुझे बाद में बड़ा हंसी भी आती है। मैं कहूंगी हाँ, मेरे पापा जैसे है। मेरे पापा आएंगे तो सारे बच्चे सर आ गए और उठ जाएंगे। मैं कहूंगी नहीं मेरे पापा है। तो मुझे इस वक्त का होगा निशाना एक दिन और हर नया होगा पुराना एक दिन, और उम्र चोरी चोरी तेरे रूप का लूट लेगी सब खजाना एक दिन। और जिंदगी हम साथ बैठे ही कहाँ, जिंदगी हम साथ बैठे ही कहाँ, है तुझे भी गुनगुनाना एक दिन। बहुत सुंदर। धन्यवाद सर, धन्यवाद मैडम। तो ये गजल मैंने काफी पहले लिखी थी। तो वक्त का, हर कोई वक्त का निशाना बनता है और समय चलता है आगे की ओर चलता जाता है, पीछे छोड़ता जाता है यादों के निशान। और आज हम यादों की गलियों में जाने की कोशिश करेंगे, झांकने की कोशिश करेंगे बचपन की ओर। और अरे हम जो बचपन है वो उछलता कूदता बचपन, जिंदगी के वो पल, कभी कभी ऐसा हम लोग करते हैं जो जिंदगी भर हमको याद रहता है, चाहे वो शैतानी हो, कुछ इस तरह की घटनाएं हो। तो आज हम उसकी ही बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आऊँगी कन्याल सर के पास। ऐसी कोई घटना जो आज भी दिमाग में ताज़ा है तो वो बताएं, ताकि जो है हम भी आपकी बचपन की गलियों से होकर गुजर सके। कन्याल सर। जी मैम। सर हाँ अब वहाँ से टेढ़ा टेढ़ा हो जा रहा है, जैसे लेकिन वहाँ से मुंह लग रहा है सर की। चलिए, जी नमस्कार सभी को, सुप्रभात। और जैसे कि मैम ने अभी बात की कि बचपन की वो यादें जो हमें जो है हमेशा एक याद रहती है। बिल्कुल, बहुत सी ऐसी यादें मैम, एक नहीं अनेकों, मतलब अनेकों। हाँ मतलब बचपन, हाँ छोटे छोटे प्रसंग ये हैं कि जब फादर मेरे जीआईसी मुंशियारी अल्मोड़े से नैनी चौकरखा से जब जीआईसी मुंशियारी आए, तो उसके बाद जो है मैं वहाँ की भी बात बताता हूँ, नैनी की। मैम उस समय जो है जो हमारा नैनी चौकरखा, आप जागेश्वर से अंदर को नैनी चौकरखा एक जगह है, इंटर कॉलेज है, फादर वहीं थे, वो उनके साथ था वहीं। तो ऊपर एक जंगल हुआ करता था भयंकर, उसका चीड़ का जंगल। अच्छा। तो पता है हम क्या करते थे, स्कूल से आने के बाद, छोटे थे, स्कूल से आने के बाद हमारे पास एक लकड़ी की लंबी सी तख्ती जैसी थी, उसमें कील ठोक के आगे दो ऐसे वो एक डंडा लगाया था उसमें ऐसा, और हम कंधे में रख के उसके ऊपर जाते थे। फिर वो पिरूल जो होता था ना, चीड़ का पिरूल, उस पर बैठते थे उस तख्ती पर, और आगे से उसको पकड़ते थे और घिसके नीचे को आते थे, फिसल के जबरदस्त, मतलब कहाँ गिरते थे कई बार लोटपोट। वो क्षण मुझे अभी भी याद है, आंखों में, बिल्कुल आंखों देखा, मतलब कैसे हम आते हैं और कितनी बुरी तरह गिरते थे, मतलब लोटपोट हो जाते थे जी। वो तो स्पीड से चलता था, वो था। अच्छा, कई बार मुझे याद है, मैं बचपन में इतना तंग करता था अपनी माँ को, मुझे अच्छी सी याद है, छोटी छोटी बातों में मम्मी रोती थी, कहती थी अरे यार ये कैसे वो होगा, और फादर को आते ही कहती थी। और स्कूल से आते थे फादर, तब तक मैं आ जाता था, मैं तो प्राइमरी में था, छोटा था, तब तक वो आते थे। मेरी जो पिटाई होती थी पता है किस चीज से होती थी? बिच्छू घास। वो बिच्छू घास खा रखा बचपन में, फादर मेरे को वैसे नहीं मारते थे, बिच्छू घास तोड़ा ले दरादर, वो बड़ा याद है मुझे अभी भी, अच्छा सा ना बचपन का। उसके बाद हम थोड़ा बड़े हुए, तो घास लगने के बाद कितने दिन तक शांत रहते थे? मैं बस वो जब तक वो दाने ना, फिर मदर मेरे को ना उसमें मलाई वो लगा देती थी, वो दाने हो जाते थे। तो वो बड़ा मतलब अलग ही। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा और बड़े हुए, मैं फादर का ट्रांसफर वहाँ से मुंशियारी हो गया, जीआईसी मुंशियारी, तो बच्चों को उनने घर में रख लिया, इधर बाराकोट हम लोग आ गए। उसके बाद अब वो गाँव का माहौल, अब हमारा एक लक्ष्य रहता था इन
पेड़ों में चढ़ के ना वो जो घोंसले और अंडे हुआ करते थे उनके, उन अंडों को फोड़ना। अरे यार मतलब बचपन का कितना ये बड़ा मतलब ना खतरनाक कितना बेकार सा, मतलब आज समझता हूँ हाँ, उस कि वो अंडे ना उस समय तो तभी तो बचपना हुआ, तभी तो बच्चे और बंदर एक जैसे तभी होते तो हैं ना। पता ही नहीं हुआ ना क्या है सर, क्या चीजें हैं वो घोंसले ढूंढना, मतलब जिसका कोई लिंग नहीं। अच्छा एक बार हमने क्या किया, मैंने वो खेलते थे बचपन में, गुच्ची कहते थे, गुच्ची में से पैसे पैसे फेंक के वो छेद बनाया रोड में, और वहां पर ऐसा तो बटनों की गुच्ची, बटन तो मैंने फादर की कमीज के बटन काट दिए। अरे बाप, वो जो पिटाई हुई, वो जो पिटाई हुई, मतलब पिटाई विशेष याद है, जबरदस्त। अच्छा उसके बाद फिर बड़े हुए तो ये चौबाटी GIC चौबाटी, फिर वहाँ से ट्रांसफर हुए फादर, हम हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे वहाँ। तो मुझे अच्छा अभी भी से याद है, अच्छा आंखों देखा विनोद बसेड़ा डिरियाड डाइड में मैथ से लेक्चरर हैं अभी। परसों हाल ही में मैंने DP लगाई थी उसकी और मेरी, वो बारात में आए थे अपने भैया के बिटिया के, तो वो और मैं बहुत फास्ट फ्रेंड थे बचपन से ही। तो GIC चौबाटी में फादर चार्ज में थे उस समय इंटर कॉलेज में, और वो और मैं विनोद और मैं शाम को स्कूल के नज़दीक घूमने गए ऐसे। तो स्कूल का जो वो है ना प्रिंसिपल रूम, उसके ऊपर एक गोल छेद हुआ करता था बड़ा सा। अब हमने पत्थर, कौन ही छेदों से पत्थर अंदर डाल सके, ले दोनों ने डाले ऐसे ना छेदों से, 8-10 मैंने 8-10 विनोद ने। तो जो 4th क्लास थे वहाँ के उनने देख लिया कौन है। दूसरे दिन सुबह ठीक हो गया उसने, तो उस समय तो वो डांटा और हम भाग गए। दूसरे दिन प्रेयर जब स्कूल की हुई तो वो बंदे ने इतने पत्थर उठा के सीधे प्रेयर में ले आया। कहने का सर कल जो है ये सुनील और विनोद ने यहाँ पर ये सारे ऑफिस में ये पत्थर डाले थे। ओहो, विनोद को तो कम से कम 5-6 डंडे लगे होंगे, लेकिन मेरी प्रेयर में जो धुनाई हुई, जो पिटाई हुई, ओहो, मतलब वहां तक तो सर हो रहा था। फिर बाबू अब नहीं करूं, बाबू पापा ने पकड़ा डंडा, अरे पहले तो ठीक हो गया, सर अब नहीं। जब वो सर स्टीम लेवल से ऊपर चले गया ना, बाबू अब नहीं करूं, अब आज बड़े नहीं करूं। मतलब इंटर में पढ़ते थे जी, हाई स्कूल इंटर में। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है आज के समय, मेरा कहने का आशय यहाँ पर ये है, मुझे ऐसा लगता है अगर सही समय पर गलती पर ट्रीटमेंट न मिले हमें, राइट, आज अगर भगवान की कृपा से, ऊपर वाले के आप लोगों की दुआ से, अगर आज जैसे भी हैं जो भी हैं, वो शायद मदर फादर के इसी पनिशमेंट, उनने हमारा अच्छा चाहा, इसलिए हमें गलत करने पर तुरंत जो पनिशमेंट दिया करते थे उसका ही प्रतिफल है। हम उसे पनिशमेंट न लेके जीवन को सही राह में ले जाने का एक तरीका, आज चाहे उसका दायरा बदल गया है, आज पूरा सिस्टम बदल चुका है। अब बच्चे भी वैसे नहीं रहे ना, क्योंकि उस समय वर्क कुछ था नहीं। आज आपके पास मीडिया है, अच्छी चीज़ें हैं, दुनिया आपकी आज मुट्ठी में है। मैं इतना ही ये कहना चाहूँगा आने वाले पीढ़ी बच्चों से कि हम उसमें से बेस्ट क्या ढूंढें जो हमारे जीवन के लिए काम आ सके। हम लर्निंग क्या करें, हम सीखें क्या। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में बचपन के अंदर, आज जो बच्चे बचपना जी रहे हैं, इस मीडिया के जीवन दिनों में एक बेहतरीन समय चल रहा है अभी, बहुत बेस्ट, जब आप अपने को प्रूफ कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं हर चीज़ें, और वो आज आपके पास है। तो समय को गवारा न करते हुए, मतलब समय को बर्बाद न करते हुए, अपने लिए बेस्ट समय चल रहा है उसको अपने पर इम्प्लीमेंट कीजिए, और जीवन को और अपने बचपने को एक सुंदर सा बेहतरीन खुशनुमा यादनुमा बनाइए कि भविष्य में कभी कोई ऐसी जोशी में मिले और कहे कि तुम बचपन की बातें सुनाओ, तो उस दिन ये मार की बातें न सुना के आप एक बेहतरीन अपने जीवन का बेहतरीन वो क्षण सुनाए कि मैं ऐसे मोटिवेट हुआ और मैंने ये किया। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर।